प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी क्लास में। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को बताए कि अभी भी आपका बीएसटीसी का पेपर हो चुका है, यानी कि बीएसटीसी का 20 मई का प्रथम पारी का पेपर हो चुका है। अब आपकी दूसरी पारी वालों की बारी आ चुकी है। प्रथम पारी का पेपर हो चुका है और जैसे ही पेपर हुआ बच्चों ने मेरे क्वेश्चन भेजे और जैसे मेरे को क्वेश्चन भेजे मैंने आंसर के रूप में आपको पूरा का पूरा 1 से 200 प्रश्न यहाँ पर मैं हल करवाने वाला हूँ। आपको अपने प्रश्नों का मिलान करना है कि आपने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए और कौन कौन से प्रश्न आपके सही हो रहे हैं और कौन कौन सा प्रश्न आपका गलत हो रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, वो मार्कशीट लेकर बैठ जाओ और कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ ताकि आपके प्रश्नों का आप मिलान कर सको और आपको पूरा का पूरा पेपर यहाँ पर सोल्यूशन हम करवाने वाले। तो आपको क्लास में एंड तक मजा रहना है। तो चलेगा साथियों, ये पेपर आपके सामने लाइव चलने वाला है। तो चलेगा, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पहला प्रश्न देख लो। राजस्थान का खजुराहो कहे जाने वाले किराड़ू के मुख्य मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो नागर शैली, महामारू शैली, द्रविड़ शैली या आपके बेसरी शैली। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा महामारू शैली। अगर आप भी यहाँ पर महामारू शैली करके आयो, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करके आयो, तो आपका राइट आंसर है। चलो देखो भाई, अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, मध्यकालीन राजस्थान में जब्ती कैसी प्रणाली थी? मध्यकालीन राजस्थान में जब्ती कैसी प्रणाली थी? सैन्य प्रशासन की प्रणाली, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जल्दी जल्दी से अपने प्रश्नों का यहाँ पर मिलान कर लीजिएगा और यहाँ पर बता रहे हो भू राजस्व निर्धारण की प्रणाली। गुरुजी सी ऑप्शन हमारा से होगा। तो जो भी विद्यार्थी सी बता रहे ना, सही है। पूरा का पूरा पेपर यहाँ पर मैं सोल्यूशन करवा रहा हूँ। जिन विद्यार्थियों का दूसरी पारी को पेपर होने वाला वो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे मेरे पास दूसरी पारी का पेपर भी आएगा तो भी मैं आपको सोल्यूशन करवा दूंगा अभी। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब लो। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किला यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा किला यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? घाघरोन का किला, जैसलमेर का किला, कुंभलगढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला। जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार है, आप सभी के आंसर है। गुजरात घाघरोन का किला शामिल है, जैसलमेर का किला शामिल है, कुंभलगढ़ का किला शामिल है, लेकिन आपका मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है ये आपकी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। बातारी फुलवारी ग्रंथ के लेखक कौन है? बातारी फुलवारी ग्रंथ के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्र ने, विजयदान देथा, कन्हैयालाल सेठिया, चंद्रवरदाई। जल्दी से बताओ। बातारी फुलवारी ग्रंथ के लेखक कौन है साथियों? जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो कि गुरु जी विजयदान देथा। हमने तो विजयदान देथा को राइट किया, ऑप्शन बी को सही करके आए। मेरे भाई बिल्कुल सही है। अगर आप भी ऑप्शन सही करके आओ ना तो आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न के राजस्थान के किस जिले में सागी नदी का बहाव क्षेत्र है? राजस्थान के किस जिले में सागी नदी का बहाव क्षेत्र है? झुंझुनू, जालोर है, टोंक है या आपके कोटा। जल्दी से बताओ। राजस्थान के किस जिले में सागी नदी का बहाव क्षेत्र है साथियों? जल्दी से बता दीजिएगा। आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, सबका यहाँ पर आंसर आ चुका है। आंसर मैं सभी की देख रहा हूँ और यहाँ पर आ रहा है जालोर। जालोर क्या बता रहे हो? जालोर गुरु हमने किया था, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो। छप्पन के पहाड़िया राजस्थान के किस भाग में स्थित है? छप्पन की पहाड़ियां राजस्थान के किस भाग में? पूर्वी भाग है, उत्तरी भाग है, पश्चिमी भाग है या आपका दक्षिणी भाग है? छप्पन की पहाड़ियां राजस्थान के पश्चिम भाग में। किस भाग में? पश्चिम भाग में, यानी कि आपका सी ऑप्शन सबका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार है AW परिवेश के अंतर्गत है कौन कौन से जिले आते हैं? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार है AW प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। पूरा का पूरा हमें 1 से 200 प्रश्न यहाँ पर हल करेंगे। आपको पूरा पेपर देख लेना है और अपने प्रश्नों का मिलान करते हुए चलना है कि आपके कितने प्रश्न से हो रहे हैं। चलो यहाँ पर बता रहे हो गुरुजी ऑप्शन ए को लिख दो, हमने ऑप्शन ए से किया है। चलेगा, अगला प्रश्न देख लो। केवड़ा की नाल दर्रा किस जिले में स्थित है? केवड़ा के नाल दर्रा किस जिले में स्थित है? अजमेर है, उदयपुर है, राजसमंद है या आपके पाली। जल्दी से बताओ। दूसरी पारी वाले विद्यार्थियों में बता रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। आप सब्सक्राइब कर लोगे ना तो आपका पेपर भी जैसे होगा मैं आपके सामने पेपर सोल्यूशन करवा दूंगा अभी।
ठीक है, क्या बताया? उदयपुर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? उदयपुर बता रहे हो। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? कमला बेनीवाल है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, वसुंधरा राजे है, मार्गरेट अल्वा। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? बिल्कुल शानदार है। सभी का यहाँ पर कमेंट आ रहा है। कमेंट आप सबके मैं देख रहा हूँ। चलो, हाँ, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बता रहे हो, यानी कि आपका ऑप्शन जो यहाँ पर भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, ऊंट के खाल पर स्वर्ण मीनाकारी सोने की नक्काशी को क्या कहते हैं? ऊंट के खाल पर स्वर्ण मीनाकारी सोने की नक्काशी क्या कहते हैं? थेवा कला, उस्ता कला, कुंदन कार्य या आपका फट चित्रण है? हाँ, प्रथम पारी वाली आंसर की आपके सामने चल रही है भाई। पूरा पेपर आपको मिलान करते हुए चल रहा है कि आपके कितने प्रश्न से हो रहे हैं। चलेगा, वेरी गुड। यहाँ पर आंसर आ रहा है उस्ता कला। क्या बता रहे हो? उस्ता कला बता रहे हो। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। राजस्थान में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु तो गार्गी पुरस्कार कब दिया जाता है? राजस्थान में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु तो गार्गी पुरस्कार कब दिया जाता है? मकर संक्रांति को, वसंत पंचमी को, दीपावली को या आपके गणगौर को? जल्दी जल्दी से बताओ। क्या बता रहे हो? वसंत पंचमी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? वसंत पंचमी यहाँ पर बता रहे हो। आपका भी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। डांग की रानी किसे कहते हैं? डांग की रानी किसे कहते हैं? धौलपुर है, करौली, सवाई माधोपुर है या आपके भरतपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ। डांग की रानी गुरुजी करौली को कहते हैं। किसे कहते हैं? डांग की रानी आपने करौली को कहते हैं। ऑप्शन बी सबका सही है। चलो, अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान के किस शासक ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? राजस्थान के किस शासक ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलो बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड। हाँ, गंगा सिंह बता रहे गुरु जी, हमने गंगा सिंह किया था। ऑप्शन हमारा ए से हो जाएगा। बिल्कुल सही है बेटा। अगर आप ऑप्शन ए करके आओ ना तो सही है। अगला प्रश्न देख लो। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? कत्रियासर है, नाथद्वारा, सलेमाबाद है या आपके गलताजी? बताओ, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे? फटाफट से बता दो। क्या बता रहे हो? वेरी गुड, सलेमाबाद। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप सलेमाबाद बता रहे हो। ऑप्शन नंबर जैसे बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है सी बताने वाले का सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती है? राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती है? गंगानगर है, जैसलमेर है, बीकानेर है या आपके बाड़मेर है? जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार। आपको अपने प्रश्नों का मिलान करते हुए चलना, बस आपको इतना सा करना है, अपने प्रश्नों का मिलान करना है कि कौन सा प्रश्न आपका सही हुआ और कौन सा प्रश्न गलत हुआ है। ठीक है, गंगानगर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? गंगानगर बता रहे हो। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो। पाथल और पीथल, पाथल और पीथल है कविता में पीथल किसे कहा गया है? पाथल और पीथल कविता में पीथल किसे कहा गया है? महाराणा प्रताप है, पृथ्वीराज राठौड़ है, कन्हैयालाल सेठिया, सूर्यमल मिश्र है? जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड। क्या बता दिया? पृथ्वीराज है राठौड़ बता रहे हो। क्या बता रहे हो? पृथ्वीराज राठौड़ यहाँ पर बता रहे हो। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न की अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर है, 652 किलोमीटर है, 1070 किलोमीटर है, 822 किलोमीटर है? बताओ, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है साथियों? जल्दी जल्दी से बताओ। गुरुजी 652 किलोमीटर है। कितनी है? 652 किलोमीटर है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। सांचे पूजन का संबंध किस देवी से है? सांचे पूजन का संबंध किस देवी से दोस्तों? लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, पार्वती माता या आपके दुर्गा माता? सांचे पूजन का संबंध किस देवी से दोस्तों? वेरी गुड।
पार्वती बता रहे हो। गुरुजी ने पार्वती को सही करके आए थे। बिल्कुल सही बेटा, सी ऑप्शन क्या ना आपने, पार्वती क्या ना, सही है बेटा। चलो अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान का प्रथम रुपये कहाँ शुरू हुआ, कहाँ पर लगाया गया था? तो राजस्थान का प्रथम रुपये 2006 में लगाया। कब लगाया? 2006 में लगाया था। और ये आपके सुंदा माता के मंदिर में लगाया। कहाँ लगा? सुंदा सुंदा माता के मंदिर में लगाया गया था। और सुंदा माता का जो मंदिर है ये आपके जालोर में, कहाँ पर है? जालोर में। तो सुंदा माता का मंदिर जालोर देर का है आपके ऑप्शन सी में। तो आप सी ऑप्शन को राइट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लो। जसवंतड़ा जोधपुर का निर्माण किसने करवाया था? जसवंतड़ा जोधपुर का निर्माण किसने करवाया? जसवंत सिंह ने, सरदार सिंह ने, गंगा सिंह ने या आपके हरवंत सिंह ने? बताओ, जसवंतड़ा जोधपुर का निर्माण किसने करवाया था? वेरी गुड, सरदार सिंह बता रहे हो। क्या बता रहे हो? सरदार सिंह बता रहे हो। आपका ऑप्शन भी सबका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल कब घोषित किया गया था? राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल कब घोषित किया? कि बास्केटबॉल हमारे राजस्थान का राज्य खेल है। इसे राज्य खेल का दर्जा कब दिया था? 1949, 1948, 1950 या 1956 है? बताओ कि गुरु जी बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा 1948 में दिया था। कब दिया था? 1948 में दिया गया था। आपका बे ऑप्शन सबका सही है। अगर आप भी ऑप्शन बी बता रहे हो, सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लो। गोटिया अम्बा का मेला राजस्थान में कहाँ पे पड़ता है? गोटिया अम्बा का मेला राजस्थान में कहाँ पर पड़ता है? डूंगरपुर है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ है या के उदयपुर है? चलो बताओ, गोटिया अम्बा का मेला राजस्थान में कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है और आप सबके यहाँ पर कमेंट आ रहा है। गोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? बांसवाड़ा में पड़ता है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बांसवाड़ा बता रहे हैं, ऑप्शन बी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसके द्वारा किया था? राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? बताओ, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है? बताओ, बिल्कुल से बता रहे हो। सबके कमेंट आ रहे हैं। गुरुजी पंडित जवाहरलाल नेहरू को लिख दो। ऑप्शन बी हमारा से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। मांड किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? मांड किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? जैसलमेर है, बीकानेर है, करौली या आपके प्रतापगढ़ है? बताओ, मांड किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है दोस्तों? जल्दी जल्दी से बताइएगा। आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, सबका यहाँ पर आंसर है। गुरुजी मांड की बात हो रही है और मांड यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा जैसलमेर। क्या हो जाएगा? जैसलमेर। आपका ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न देख लो। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? चूलिया जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? बनास नदी, चंबल नदी, माही नदी, आपके लूणी नदी? बताओ, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है साथियों? जल्दी जल्दी से बताओ कि गुरु जी चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न निकलो। राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है दोस्तों? जल्दी से बताओ। कोटा, जयपुर है, जोधपुर है या आपके उदयपुर है? दूसरे पारी वाले विद्यार्थियों को मैं बार बार बता रहा हूं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। और याद रहे, बीएसटीसी से संबंधित है, बीएसटीसी से संबंधित है आपको संपूर्ण जानकारी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। यानी कि जैसे बीएसटीसी का दूसरी पारी का यानी प्रथम पारी का पेपर हो चुका है, दूसरी पारी का जब पेपर होगा, दूसरी पारी का और प्रथम पारी का पेपर का हम कॉम्प्रोमाइज मिलान करेंगे। मिलान करने के बाद हम आपको बीएसटीसी में कट ऑफ बताएंगे, यानी कि आपके कितने अंक होने पर सिलेक्शन हो जाएगा। और इसी के साथ में आपको ये भी बताएंगे आपको जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा, कॉलेज अलॉट होने के बाद अपॉइंटमेंट कैसे करवाया जाता, कॉलेज में रेगुलर जाना रहता है, डोनेशन में जाना रहता, सब कुछ कंप्लीट मैं आपका एक वीडियो बनाकर बता दूंगा। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कि बीएसटीसी का संपूर्ण गाइडेंस आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। और कब मिलेगा? प्रथम पारी का एग्जाम हो चुका है, दूसरी पारी का एग्जाम शाम तक हो जाएगा, उसके बाद में कल सुबह आपको पूरा का पूरा गाइडेंस के साथ वीडियो करा दूंगा, जिसमें आपको वो वीडियो आपको देखना बहुत ही जरूरी है।
अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वो वीडियो देखना आपको बहुत ही जरूरी है भाई, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लोगे तो जैसे मैं वो वीडियो डालूंगा प्रॉपर गाइडेंस के साथ है तो आप देख लोगे तो आप आगे क्या करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, सब कुछ कंप्लीट देखूंगा मैं उस वीडियो में, ठीक है। चलो ब्लू पोर्ट्रेट की बात हो रही है। जयपुर 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 क्या बता रहे हो? जयपुर कराया करो जी हमने। और मैं आपको ये प्रश्न काफी बार करवा भी रहा था, कह भी रहा था कि ये प्रश्न कर लो भाई अच्छे से। अगला प्रश्न देख लो। स्वतंत्र भावना की रचना किस, हाँ, स्वतंत्र भावना की रचना करके इससे किसे भेंट दिया गया था? बताओ। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्र भावना की रचना करके किसे भेंट दिया गया था दोस्तों? वेरी गुड। क्या बता रहे हो? महात्मा गांधी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? महात्मा गांधी बता रहे हो। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न लिख लो। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सेवर भरतपुर है, तबीज अजमेर है, डींग है या आपके मंडोर है? चलो बताओ। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे दोस्तों? फटाफट से बता दो भाई। बिल्कुल शानदार है। सबका यहाँ पर कमेंट आ रहा है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। हाँ, तबीज अजमेर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? तबीज अजमेर यहाँ पर बता रहे हो, यानी कि ऑप्शन जो यहाँ पर भी बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। बनेश्वर धाम मेले का आयोजन है किस तिथि को होता है? बनेश्वर धाम मेले का आयोजन है किस तिथि को होता है? कार्तिक पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, चैत्र अमावस्या, भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा को? जल्दी जल्दी से बताओ भाई। बनेश्वर धाम मेले का आयोजन है किस तिथि को होता है साथियों? जल्दी जल्दी से बता दो भाई। गुरुजी, माघ पूर्णिमा को आयोजित होता है। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन से हो जाएगा। वेरी गुड। बहुत ही शानदार सा पेपर आपके सामने आया भाई। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला अपने राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा डेयरी कहाँ स्थित है? राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा डेयरी कहाँ स्थित है? जयपुर है, अजमेर है, बीकानेर है या आपके जोधपुर है? जल्दी से बताओ। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा डेयरी के बारे में बात हो रही है। पद्मा डेयरी कहाँ है? क्या बता रहे हो? पद्मा डेयरी गुरुजी आपने अजमेर में, और ये हमारे राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी है। आपका बी ऑप्शन अगर आप यहाँ पे करके आए हो तो सही है। अगला प्रश्न देख लो। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? अमलानंद घोष है, बीबी लाल है, बीके थापर है, आर.सी. अग्रवाल है? बताओ। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई दोस्तों? बता दो भाई। बिल्कुल शानदार। और आप सबके यहाँ पर आंसर भी आ रहे। अमलानंद घोष बता रहे हो। और दूसरी बारी वाले विद्यार्थी ध्यान रखे, कालीबंगा सभ्यता आपके घग्गर नदी के किनारे पर है और इसे हनुमानगढ़ में दोस्तों कहाँ पर है? आपके हनुमानगढ़ में। चलो अगला प्रश्न देख लो। पीला पत्थर के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? पीला पत्थर के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है दोस्तों? जल्दी से बताओ। बताएगा। जोधपुर है, जैसलमेर है, कोटा या आपके धौलपुर है? पीला पत्थर के बारे में बात हो रही है कि गुरु जी जैसलमेर में लौट दो। और इस जैसलमेर के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। इस जैसलमेर में आपका एक सोनार का दुर्ग है जो आपके 2.5 साल के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर है पीला पत्थर के लिए जैसलमेर कह गए हो तो आपका राइट आंसर आए। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में रम्मत लोक नाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान में रम्मत लोक नाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? वेरी गुड। बिल्कुल सही है। राजस्थान में रम्मत लोक नाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है? चलो जैसलमेर और बीकानेर यहाँ पे राइट किया क्या आपने? जैसलमेर और बीकानेर। आपका ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न देख लो। पोराट का भटार किन स्थलों के मध्य स्थित है? पोराट का भटार किन स्थलों के मध्य है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, अचलगढ़ और देलवाड़ा, आबू और सिरोही? बताओ भी, जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल शानदार। आप सभी का यहाँ पर आंसर आ रहा है भाई। आंसर आप सभी का आ रहा है। और यहाँ पर क्या बता रहे हो? कुंभलगढ़ और गोगुंदा बता रहे हो। कुंभलगढ़ और गोगुंदा बता रहे हो। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे?
राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? कमलकांत वर्मा, कैलाश नाथ वांचो, सरजू प्रसाद, सी एस वेंकटाचारी। बताओ भाई, इस प्रकार का आपका पेपर आया। और दोस्तों अभी मैं आपको इस क्लास में राजस्थान जीके करवाया मैंने। अभी मैं आपको प्रथम पारी की शिक्षण अभिक्षमता करवाऊंगा, इसके साथ ही मैं आपको रीजनिंग के वाले प्रश्न भी करवाऊंगा, तो आप सब्सक्राइब लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं जस्ट अभी आपका रीजनिंग का पेपर करवाऊंगा, साथ में रीजनिंग करवा दूंगा, जीके वाला मैंने करवा दिया, इसमें कुछ क्वेश्चन बचे वो भी करवा दूंगा। इसके साथ हम शिक्षण अभिक्षमता वाले पेपर भी सोल्व करेंगे भाई, ठीक है। चलो यहाँ पर कमलकांत वर्मा आ रहा है, आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो, आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों? 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस या 35 में से 35 आपने सही किए, यानी जीके वाले प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके बता दो। दूसरी पाली वाले विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरी पारी का पेपर मैं सबसे पहले लेकर आपको करवा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं दूसरी पारी वालों में, और अभी हम शिक्षण अभिक्षमता भी कराएंगे, दूसरी नहीं, अभी रीजनिंग बची, जो बचाओ पोर्शन अभी करवा रहा हूँ, सब्सक्राइब लो भाई, ठीक है। मिलते हैं थोड़ी देर में।